बीजेपी ने मोर्चे के प्रभारियों की घोषणा की है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सूची जारी की। युवा मोर्चा प्रभारी बने आईदान सिंह भाटी, महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संतोष अहलावत को दी गई है। किसान मोर्चा प्रभारी बनाए गए जसवंत सिंह बिश्नोई, ओबीसी मोर्चा का दायित्व छगन माहुर को दिया गया। एससी मोर्चा प्रभारी बने अजीत मांडड़, एसटी मोर्चा की कमान हकरूप भाई महिटा को मिली। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी नियुक्त हुए सीताराम पोस्वाल। तो ये एक एक करके तमाम सूची नामों के एक एक करके आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से ये अहम खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी ने मोर्चा के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी ने मोर्चा के प्रभारियों की एक एक करके तमाम मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह सूची जारी की है। युवा मोर्चा प्रभारी बने आईदान सिंह भाटी, महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संतोष अहलावत को दी है। किसान मोर्चा प्रभारी बनाए गए जसवंत सिंह बिश्नोई, ओबीसी मोर्चा का दायित्व छगन माहुर को दिया गया। एससी मोर्चा प्रभारी बने अजीत मांडड़, एसटी मोर्चा की कमान हकरूप भाई महिटा को मिले। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी नियुक्त हुए सीताराम पोस्वाल। तो तमाम मोर्चों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। एक एक करके जितने भी मोर्चे थे, चाहे युवा हो, महिला हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, हर एक कैटेगरी के मोर्चे के प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया है। और ये नामों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसान मोर्चा के प्रभारी जसवंत सिंह बिश्नोई बने हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं ओबीसी मोर्चा के, एससी मोर्चा के प्रभारी, ये पूरी सूची एक एक करके ये तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोर्चा प्रभारी और दायित्व। वो अलग अलग नामों को, जिम्मेदारियों को दी गई। बीजेपी ने मोर्चा के प्रभारियों की घोषणा कर दी है और ये तकरीबन 7 कैटेगरी आप देख सकते हैं जो मैं देख पा रही हूं। लास्ट में अल्पसंख्यक मोर्चा, उससे पहले आप देखेंगे एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मतलब कि तकरीबन 7 ये तमाम मोर्चे जिनके प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। एक एक करके दायित्व इनको दिया गया है और ये दायित्व भी आप देख सकते हैं कौन क्या है। तो तमाम ये 7 कैटेगरी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का भव्य आगाज किया गया, जिसके तहत डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मंत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में निवेश और नवाचार की अपार संभावना है। जयपुर भविष्य में देश का प्रमुख डिजिटल और स्टार्टअप हब बनेगा। सरकार टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और डिजिटल विकास को हर लेवल पर प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि युवा अब वैश्विक सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि राजस्थान के डिजीफेस्ट 2026 के आगाज में पहुंचते हैं। उन्होंने उद्घाटन किया। टाई इटसेल्फ ये दुनिया का डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे अत्यंत गर्व है कि आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। महावीर जब मुझे मिले थे तकरीबन 1-1.5 साल पहले और उन्होंने ये सुझाव रखा कि टाई का ग्लोबल समिट राजस्थान और जयपुर में होना चाहिए, तो महावीर इस बात के गवाह हैं कि हमने 1 सेकंड नहीं लगाया। राजस्थान सरकार ने बोला हम पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। रवि, सेक्रेटरी ऑफ डीओआईटी, हिमांशु, कमिश्नर एंड सुरेश, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है बहुत शानदार तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करा है।
And ladies and gentlemen, their responsibility and our responsibility does not end with organizing this 3-day festival or an event. It begins with it. आज ही इस मंच पे आने से पहले हम आपस में बात कर रहे थे कि इतने हजारों यहां पर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं। हमें एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि इसके बाद कन्वर्जन पे ध्यान देना है। वी हैव टू कन्वर्ट योर कमिंग हियर, योर वांटिंग टू डू बिजनेस विद राजस्थान और इन इंडिया। वी हैव टू इंश्योर दैट वी एज राजस्थान present you the best option to do your business here, and that is our responsibility. इसके साथ साथ यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया, I welcome you all to this Digit Festival and the TIE Global Summit. राजस्थान में, जयपुर में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने समय निकाला एंड यू हैव एनरिच्ड विद योर एक्सपीरियंस दिस इवेंट। और अब बात टोक्यो उनियारा की करेंगे। चौथ माता मेला को लेकर के उपखंड क्षेत्र में सजी भंडारों की दुकानें उनियारा, अलीगढ़, पलाई, रतनपुरा, ककोड़, बनेठा, सोप में लगे सेवा भंडारे, हाईवे और प्रमुख मार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। तस्वीरें इंतजामातों की आप देख सकते हैं। तैयारियों की चौथ माता दरबार की तरफ पैदल यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं की सेवा में तमाम वहां के लोग और समितियां जुटी हुई है। मेला और यात्रा मार्गों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के निगरानी बढ़ा दी गई है। तो आप देखेंगे कि कितनी बखूबी तैयारियां यहां पर की गई है। माता का दरबार यहां पर सजा है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसके लिए हर व्यवस्था इन तैयारियों के द्वारा देखी जा सकती है। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर की अब बात करेंगे, जहां पर स्थानीय धान मंडी में व्यापारियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच किराया भाड़ा को लेकर के चल रहा विवाद रविवार को और गहरा गया। ट्रक यूनियन के प्रधान महावीर सिंह ने व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। महावीर सिंह ने आरोप लगाया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा अपने निजी माल के ढुलाई किराए में 5% की अनुचित कटौती का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मांगे नहीं मानने पर ट्रक चालकों के साथ में अभद्र व्यवहार भी करते हैं। महावीर सिंह ने व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वही बकाया भुगतान का हिसाब नहीं होने से ट्रक मालिकों और चालकों में भारी गुस्सा है। यूनियन ने उपखंड प्रशासन को पूरे मामले से अवगत कराने की बात कही है। 2 दिन में समाधान नहीं होने पर धान मंडी के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन का फैसला भी लिया गया है। साल 31 दिसंबर तक हमारी फैक्ट्री पे 5% छूट जबरदस्ती इसने प्रधान के नाते और दबदबे के नाते ले रखी थी, परंतु भाड़े में कटौती में ट्रक यूनियन को इतना परेशान किया। गाड़ी जाती है तो माल नहीं है, माल है तो उल्ट पुल्ट दूंगा। फिर एक दिन मेरे पास होटल में आया कि मेरे को गांधी है व्यापारी वो परेशान कर रहा है और वो कहे उसकी आप 2 लाख रुपए ले लो और लाते तोड़ दो। मैंने कहा मैं कोई सुपारी नहीं लेता हूँ, व्यापार करता हूँ, माल ढोता हूँ, प्रधान हूँ, मेरा ये काम नहीं है, ये तो काम बदमाशों का है। तो मेरे को कहने लगा कोई बात नहीं, टाइम आएगा तो बात करेंगे। उसके नतीजे में मेरी व्यापार मंडल से कोई दुश्मनी नहीं है, सभी व्यापारियों का मैंने माल ढोया है, परंतु इस एक का मैंने माल आज बंद कर दिया है। जब तक मेरा सुनाई नहीं होगी, मंगलवार को हम आज हम प्रशासन से मिलेंगे और नोखा मेरी गाड़ियाँ गई तो इसने 16,000 रुपये 17,000 रुपये वो इसने रख रखे, अभी तक नहीं दिए, हमारे काट रखे पैसे। हर गाड़ी का कहने वाला हर दुकानदार 1% छूट देता है और ये नहीं दे रहा, ये कहता है मैं 5 किलो की छूट नहीं दूंगा, पैसे काटता है जानबूझकर, परेशान कर रहा है। हमारी गाड़ी अगर 28 टन वाली होती है तो ये कहता जी। बानसूर में सड़क सुरक्षा माह अभियान के बावजूद सड़क हादसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बानसूर के अलवर रोड पर दांतली पहाड़ी के पास सामने हुआ है, जहां पर बाइक और कार की भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद में घायल सड़क पर तड़पते हुए दिखाई देते हैं और ये तस्वीरें ब्लर करके दिखाई क्योंकि बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं और जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने संभाला और तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी।
दर्द में कराते हुए ये तमाम घायल। इस दुर्घटना में बाइक सवार निकेश कुमार, भारत और जतिन सभी घायल हुए। घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल बानसूर पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर घायलों के परिजनों को सूचित किया गया। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के 61वें बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के 61वें 3 दिवसीय अधिवेशन का आज अंतिम दिन उत्साह और जोश के साथ में संपन्न हुआ। इस मौके पर कुशलबाग मैदान से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फिर कुशलबाग मैदान में आकर के समाप्त हुई। शोभा यात्रा में चित्तौड़ प्रांत के 20 जिलों से आए हजारों युवक युवतियों ने भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा, बैनर और राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ में निकले इस यात्रा ने पूरे शहर को रंग दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा करके एबीवीपी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान परिषद के युवाओं ने कहा कि वे स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए गए राष्ट्र निर्माण और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अधिवेशन के माध्यम से संगठनात्मक मजबूती और युवाओं में राष्ट्र भाव जागृत करने का संदेश दिया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन की नियमित ये शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। इस शोभा यात्रा में लगभग चित्तौड़ प्रांत के 20 जिलों से समस्त युवा तरुणाई पधारी हुई, समस्त छात्र शक्ति पधारी हुई और ये अधिवेशन 3, 4, 5 तारीख से हमारा 3 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है और आप सभी से इस आह्वान करते हैं कि शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए और विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करें। कार्यक्रम में अनेक समानांतर सत्र हुए। इसमें सामाजिक चेतना को लेकर शिक्षा। केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र के मेहरू कला गांव में रविवार सुबह एक डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। मृतक की पहचान बूंदी के बड़ा नया गांव निवासी बहादुर सिंह के रूप में हुई है। हादसा बजरी टीपी पॉइंट के पास में बजरी स्टॉकिंग के दौरान हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए विरोध शुरू किया है। आरोप है कि डंपर चालक ने पीछे खड़े युवक को कई बार आगे पीछे करके टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हुई। घटना के बाद चालक डंपर लेकर के फरार हुआ। पुलिस द्वारा शव को अस्पताल ले जाने पर परिजनों ने आपत्ति भी जताई। गुस्साए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए डंपर चालक पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, भारी वाहनों के आवागमन पर रोक, क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। आपको बता दें कि ये धरना कुछ देर पहले तक जारी रहा था और प्रशासन समझाइश में जुटा हुआ था। और उसको मुआवजा मिलना चाहिए और एक बंदे को नौकरी मिलना चाहिए। जो भी उचित समझो कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस पोस्टमार्टम हो गया या नहीं? कुछ नहीं आता, खत्म कर दिया। हावड़े से भर के लेके गए, कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो गांव वाले बता रहे हैं जो आपको सूचना कैसे मिली? हमारे को तो फोन आया था पुलिस वालों ने कहा थाने में आओ जल्दी। संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश क्षतिग्रस्त रूप से जिस तरीके से तितर बितर होकर यहाँ पाई गई, जो कि एक शंका है और हमें संदेह है कि वो एक हादसा न हो के हत्या प्रतीत होती है। और परिजन यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों के लिए। परिजनों की प्रमुख मांगे यही हैं कि मुआवजा राशि जो कि लीज धारक द्वारा मिलनी चाहिए, इसके अलावा प्रशासन से भी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए और जो भी उचित लाभ हो सकते हैं गाड़ी मालिक द्वारा, जो भी एक तो आर्थिक हित है। दूसरी चीज़, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए कि ये एक हत्या था कि हादसा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिन संदिग्ध कारणों में अचानक आनन फानन में इन्होंने लाश का जिस तरीके से यहाँ से बिना किसी लोकल आदमी को बुलाए और चुपके से लाश को ले गए, अस्पताल में ले गए। हिंडौन सिटी के हिंडौन महवा मार्ग पर महू कस्बे में भारद्वाज पेट्रोल पंप के पास में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 8 साल के प्रियांशु की इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि उसके पिता और माता गंभीर रूप से जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि परिवार महवा की तरफ से अपने गांव शारोली लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। सूचना मिलते ही नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया।
ट्रक चालक मौके से फरार है। ट्रक जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। 4 बजे करीब की बात है। ये महुआ एलवन रोड पर भारद्वाज पेट्रोल पंप के पास सामने एक मोटरसाइकिल एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था। तो मोटरसाइकिल पे एक बच्चा, एक लेडीज और एक व्यक्ति चला रहा था। 3 आदमी थे जिनको चोट लगी थी। इलाज हेतु इनको यहाँ पे हमने एंडोन हॉस्पिटल भेज दिया था। दौरान इलाज बच्चे प्रियांशु की मृत्यु हो गई। बच्चे का नाम प्रियांशु हो पुत्र है। ओसपाल जाट है। ये शेखपुर रहने वाला है। उम्र 8 साल है। और सर मौके पे ट्रक था जो ट्रक को पकड़ लिया है। ड्राइवर भी कब्जे ड्राइवर। और अब जयपुर से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश चौधरी ने आज राजस्थान बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है। कैलाश चौधरी ने बताया कि किसान मोर्चा प्रदेश भर में खेतीहर उत्पादन, कृषि हित योजना और ग्रामीण विकास को और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करेगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदभार ग्रहण करवाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और किसान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के किसान मोर्चे के नवनियुक्त या कहूँ कि अभूतपूर्व भी रहे हैं ये, और केंद्रीय मंत्री भी रहे, राजस्थान विधानसभा में विधायक भी रहे। सम्मानीय कैलाश जी चौधरी साहब इनको नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति के लिए राम नरेश जी भी आए हैं दिल्ली से। ये हमारे राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा के हैं। आप भी, सलाराम जी भी राष्ट्रीय मंत्री हैं और हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ नेतागण यहाँ विराजमान हैं। मंत्री जी भी हैं। वास्तव में एक अनुभवी नेता को काम मिला है, जिन्होंने पहले भी किसान मोर्चे को बखूबी चलाया है। बहुत अच्छा अनुभव भी है पूरे राजस्थान से और सजीव संपर्क है आम क्षेत्र के नागरिकों से भी, किसानों से भी। इनके पास एक बहुत बड़ी टीम भी है और हिंदुस्तान के मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान में भी विभिन्न क्षेत्रों में इनका सजीव संपर्क बना था। अभी बंगाल में भी हमारी पार्टी का काम कार्य विस्तार के निमित्त वहां गए हैं।